फैन ऑफ कर दे। हेलो बच्चों, तो अब हम करने वाले हैं 2023 और 2024 स्टैंडर्ड पेपर के सारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करेंगे वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले था रूट 18, रूट 50 और ये सेट कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, ये भी सेट 1 है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है फोर्थ टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले रूट 18 के हमने फैक्टर कर दिए, रूट 50 के और रूट 98 के फैक्टर कर दिए। तो यहाँ से 3 बार निकल गया, 2 रूट में रह गया, यहाँ से 5 बार निकल गया, रूट में 2 रह गया, यहाँ से 7 बार निकल गया, रूट में 2 रह गया। अब यहाँ से हमारे पास ये एपी बन गई। अब हमें एपी का कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ टर्म, तो हमें ए चाहिए। तो ए तो हमारे पास ये रहा 3 रूट 2। अब हमें चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस कैसे निकलता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। अब इसको माइनस करेंगे तो रूट 2 कॉमन आ जाएगा, 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 2 रूट 2। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, इसका फोर्थ टर्म। तो ए फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 3d। अब ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 3 रूट 2 प्लस 3 इंटू डिफरेंस का वैल्यू कितना है 2 रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 3 रूट 2 प्लस 3 2 जा 6 रूट 2, इसको प्लस करेंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 रूट 2। अब ऑप्शन में 9 रूट 2 है तो ठीक, अदरवाइज इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये 3 बार आया, अंदर 2 बार था, ये 5 बार आया, अंदर भी 2 बार था, तो ये अंदर 9 कितनी बार है 2 बार है। तो क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 का डबल कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 162। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा रूट में 162, यानी कि फोर्थ टर्म इसका 162, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कौन सा, सी। ओके बच्चा, तो सेकंड क्वेश्चन में लिख चुका हूं बोर्ड पे, सेट ए का x/3 इक्वल टू 2 साइन है, y/3 इज इक्वल टू 2 कोस है। अब हमें फाइंड करनी वैल्यू किसकी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 6 साइन है, y की वैल्यू निकालेंगे 3 2 6 कोस है। क्लियर, अब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी बोथ साइड स्क्वायरिंग, इधर भी बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्योंकि हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए। अब जब इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो दोनों के स्क्वायर को ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6 साइन a का होल स्क्वायर। उसी प्रकार इधर भी करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो y स्क्वायर इक्वल टू 6 cos a का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक, सिंपल। चलो x स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 साइन स्क्वायर a, ये स्क्वायर इसके साथ था 36 हो गया, और इसका स्क्वायर किसके साथ लग गया, इस फंक्शन के साथ लग गया, साइन वाले फंक्शन के साथ। इधर आ जाइए, y स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इधर cos के साथ स्क्वायर लग जाएगा। अब हमसे क्या पूछा इसने, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का प्लस पूछा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 36 साइन स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 कॉस स्क्वायर है। यहां से 36 कॉमन निकाल लो बाहर, तो क्या रह गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब तुम्हें अच्छे से पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का आंसर कितना होता है 1, 1 का मल्टीप्लाई 36 में करोगे कितना आएगा 36, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। हेलो बच्चों, तो फिर देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 sec थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको कोट थीटा का आंसर बताना है, वो सिंपल क्वेश्चन है ना, माइनस का 5 उधर भेजा, का हो गया प्लस का 5, 4 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो sec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 5/4। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, हमें कोट कहाँ पे होता है साइन कोस टेन, यहाँ पे होता है कोट, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब सेक कहाँ होता है साइन कोस टेन, यहाँ पे होता है कोसेक, यहाँ पे होता है सेक, यानी कि सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन बी, ये h की वैल्यू ये b की वैल्यू। अब हम h और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम किसके निकाल सकते हैं h और b से, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है पाइथागोरस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन पास h की वैल्यू हो जाएगी 25 का 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, प्लस का इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा 3। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें कोट थीटा की, किसकी निकालनी है कोट थीटा। तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए तो बेस परपेंडिकुलर कितना है 3, नीचे 3 लिख दिया, बेस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितनी 4, तो हमारा आंसर आता है 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। कौन सा सही है डी। तो अगला क्वेश्चन काफी इजी है चैप्टर 3 का, कि विच टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस द इक्वेशन आर रिप्रेजेंट, ये दोनों इक्वेशन किस तरह की स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। तो देखो क्या कैसे सोल्व करेंगे, तो अपने को पता है ये a1 की वैल्यू होती है, ये b1 की, प्लस का इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये c1 की वैल्यू इक्वल में क्या रह जाएगा 0,
ये A2 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू, और ये प्लस का 7 रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7 C2 की वैल्यू। तो अभी डिटेल नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको प्लीज, है ना, अभी आपको केवल सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर अपन कंपेयर करें रेशो से, तो A1/A2 का रेशो क्या आएगा 3/6 यानी कि 1/2। अब अगर अपन B1/B2 का रेशो चेक करें तो क्या आएगा 4/8। अगर इसको करें 2 2 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि स्टार्टिंग के दोनों इक्वल है। अभी तक तो दोनों स्टार्टिंग की क्या है इक्वल है। अब C1/C2 का रेशियो चेक करेंगे, C1/C2, तो C1/C2 कितना है माइनस का 5 बाय माइनस का 7, यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल है, मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, क्योंकि वैल्यू इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो गए, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 के इक्वल नहीं है। C1/C2 के इक्वल नहीं है। अगर C1/C2 के इक्वल नहीं है तो हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएगा बेटा इसका, अगर ये स्टार्टिंग का इक्वल है थर्ड इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस। क्लियर है, यहां तक आया होगा आपको, क्लियर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सही, ए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस, इनको रूट्स बोलो या जीरो बोलो बात वही है। हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में से पहले इसका सम निकालना है, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, फिर क्या निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर क्या निकालना है वो जो दोनों आंसर आएंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल में। अब एबीसी की वैल्यू कहां है, यहाँ पे देखो, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये, तो माइनस बी बाई ए यानी कि बी का वैल्यू -6 है और इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6/5 आ जाएगा, ए का वैल्यू 5 है। अल्फा डॉट बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 21 और ए का वैल्यू कितना है 5। अब इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है आपसे, किस किस का, ये दोनों जो है ना सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख रहा है आपको, सम ऑफ रूट्स इनका रेशियो पूछ रहा है। रेशियो मतलब डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बाई कितना बच जाएगा 21, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:7, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डेटा दिया गया है पूरा और इसका मीन कितना दिया गया है 7, तो हमें पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू, मीन इधर आता है सम ऑफ ऑल डेटा, यानी कि 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 अपॉन में कितना लिख देंगे जो टोटल नंबर ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 7 7 जा 49। अब यहाँ पे लाइक टर्म को प्लस कर लो, 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25, 25 और 10 35, 35 और 5 40 प्लस 1x और 2x कितना हो गया 3x। क्लियर, प्लस का 40 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 40, तो कितना रह जाएगा 9 इक्वल टू 3x, 3 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू पूछा था x का, तो x का वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया है, मैं आपको समझा देता हूं। डिजिट दिया हुआ है 1 to 40, 1 से 40 तक की टोटल संख्या है, तो अपना जो टोटल आउटकम है, टोटल, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो टोटल आउटकम तो 40 हो गए। अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल कौन कौन से थे पहले तो वो लिख लो। 7 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 21 28 35। अब इससे आगे जाएंगे तो हम 40 से ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि डेटा हमारे पास टोटल 1 से 40 के बीच में ही लेना है, हमारे जो भी मल्टीपल है 1 से 40 के बीच में रहेंगे, तो कितने हो गए गिन लो 1 2 3 4 5, तो यहाँ की इवेंट कितने हो गए 5। अब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है एनी अपॉन एनएस, यानी कि इवेंट डिवाइडेड बाय आउटकम, तो इवेंट 5 है डिवाइडेड बाय 40, 5 1 जा 5 5 8 जा 40, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बताना है ऑफ सर्कल, रेडियस कितना है 21, आर का वैल्यू 21, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना है 60। अब इसको डायग्राम में समझ लो कि पेरीमीटर किस चीज का निकालना है, सेक्टर तो समझ में आ रहा है, लेकिन पेरीमीटर एक बार यहाँ पे समझो। ये हो गया हमारा सर्कल, ये हो गया हमारी रेडियस, अब एंगल 60 डिग्री इतना है, तो पेरीमीटर कहां से कहां तक हुआ सेक्टर का, यहां से शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे घूमते हुए यहां तक आ जाएंगे, ये हमारा पेरीमीटर हो गया टोटल लंबाई। तो सबसे पहले हम इस लंबाई को पता लगाएंगे, उसके बाद ये दोनों तो रेडियस हमें पता है कितनी है 21 और 21, तो सबसे पहले इसका लेंथ पता लगाएंगे ए से बी का, फिर जब ए से बी का लेंथ पता लग जाएगा उसमें क्या प्लस कर देंगे ओ बी और ओ ए को भी प्लस कर देंगे, तो टोटल यहां से यहां तक का क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। क्लियर है, ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूरा ये पार्ट, इतना लंबाई को बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले
लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर से, तो थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का वैल्यू 21, 7 से कितना टाइम रिड्यूस हो गया 3 टाइम, 0 से 0 कट गया 6 1 6 6 6 36, 3 से रिड्यूस हो गया 2 टाइम, 2 से रिड्यूस हो गया, तो आंसर कितना आया 22। अब 22 तो ये आया अपने पास लेंथ ऑफ आर्क, इतनी लंबाई तो 22 की है, ये इतनी लंबाई कितनी है 22 की। अब इसमें क्या कर दो, क्योंकि सेक्टर का लेंथ पूछा है टोटल, पेरीमीटर पूछा है टोटल, तो यहां से यहां तक पूरा लेंथ है, तो उसमें 21 प्लस 22 में 21 प्लस 21 रेडियस भी जोड़ दो, तो ये तो हो गया 21 प्लस 21 42, 42 में फिर 22 जोड़ दो, कितना हो गया ये 2 2 4 और 4 2 6, 64 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है इसका 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक वाले पेपर में भी इसी टाइप का सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन पढ़ो, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल विथ रेडियस 12, आर की वैल्यू कितनी है 12, और जो लेंथ ऑफ आर्क है ना उसकी वैल्यू कितनी है 10 पाई, तो लेंथ ऑफ आर्क पता है ना क्या होता है, थीटा बाय 360, इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया, इंटू 2 पाई आर, ये लेंथ ऑफ आर्क होती है। अब लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है बच्चा, ये यहां से यहां तक ये टुकड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। अब इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 10 पाई, तो देखो 10 पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू तो 10 पाई है ना। अब आ जाओ रेडियस की वैल्यू पे, थीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है, डिवाइडेड में 360 इंटू 2 इंटू रेडियस का वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू में कितना रहेगा 10। अभी देखो जो कट रहा है काट देते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 2 से काट देते कितना 15, अब 15 का मल्टीप्लाई किसमें कर देते हैं 10 में, तो कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री, यानी कि अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 150 डिग्री, 150 डिग्री, 150 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ओके बेटा, ये क्वेश्चन भी लगातार रेगुलर एग्जाम में आ ही रहे हैं क्लास 10th की। ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच डिवाइड 281 एंड 1249 एंड लीव रिमाइंडर 5 एंड 7, ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो 281 को भी डिवाइड करे और किसको भी डिवाइड करे 1249 को भी डिवाइड करे, ऐसा बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड करे। जब 281 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना है 5, जब 1249 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना आ जाए 7। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होता है, वो नंबर फाइंड करने के लिए 281 में से रिमाइंडर को माइनस करना होता है, उधर 1249 में से रिमाइंडर कितना है 7 माइनस करना होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1242 रह जाएंगे, ठीक, यहाँ पे माइनस करेंगे 11 से 5 गया तो कितना हो जाएगा अपने पास 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। अब हमें इसका क्या लेना है HCF, इसका भी HCF और इसका भी क्या लेना है HCF, क्लियर है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 बचा 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 1 बचा 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 23 1 जा 23। यहाँ पे आ जाओ 2 से 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 6 और 2 6 7 8 9, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 नहीं आता उसके लिए 0, 3 7 जा 21, अभी ये वापस 3 से हो जाएगा, 3 6 जा 18, 2 बचे 3 9 जा 27, फिर ये 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, अब 23 1 जा 23। अब HCF क्या होगा, वही इसका आंसर होगा। HCF क्या है, HCF तो पता ही होगा तुम्हें, जो दोनों में कॉमन है वो आएगा, एक तो 2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है बच्चा 3 दिख रहा है दोनों में, और क्या दिख रहा है बच्चा पार्टी, बस यही दिख रहा है, 2 इधर नहीं 23 दिख रहा है, यस तो 23। अब इनका जो मल्टीप्लाई है वही हमारा आंसर है, 3 2 जा कितना होता है 6, 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12, 12 और 1 13, 138 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 MCQ, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब 3 6 9 12 ऐसे चल रहा है 111 तक, तो टोटल कितने टर्म्स हुए, है ना। ऐसे गिनेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो बेटर क्या है हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, है ना। तो nth का वैल्यू होता है लास्ट टर्म, कितना है 1 1 1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म का वैल्यू a होता है जो कि 3, यहाँ पे n हमें पता लगाना है कितने टर्म्स है, और डिफरेंस का वैल्यू होता है इन दोनों का माइनस, तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, अब प्लस का 3 इधर आया तो माइनस हो गया, 111 में से 3 गया तो कितना बच गया अपने पास 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में कितना है 3, ये 3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दो, तो 3 से काटेंगे 3 3 से 9, 1 बचा 3 6 से 18, अब माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा निकल के 37, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें 37, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेटा वैसे तो इस बार क्या है जो क्वेश्चन दिए गए जितने भी ना एमसीक्यू वाले सारे इजी दिए गए हैं ना, ज्यादा टफ नहीं, लास्ट ईयर से तो काफी इजी है। अब इस पे आ जाते हैं, राइट एंगल बन रहा है सेंटर पे ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और रेडियस कितना है 10, हमें बतानी लेंथ ऑफ कोड यानी कि एबी की लंबाई बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट ट्राइंगल है, पाइथागोरस आती है वो लगा दो और क्या है,
ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया उसका हाइपोटेन्यूज। तो एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, इस 10 का कितना होता है 100, कितना हो गया 200 स्क्वायर लगाता, क्या लग गया रूट। इसको 200 के प्राइम फैक्टर करोगे तुम तो बहुत प्यार से करोगे, तो ऐसे करके ये आ जाएंगे तुम्हारे 10 बाहर, तो 10 बाहर आ जाएगा, रूट में 2 रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ जाएगी 10√2। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एलसीएम बताना है। अब एलसीएम स्टैंडर्ड अगर आपने मैथ से ली होगी तो सोच समझ के ली होगी, अब इसका एलसीएम तो मैं नहीं बताऊंगा, अब एलसीएम खुद ही फाइंड कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।